पवन जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। पवन जी, मैं शिवांश नारायण द्विवेदी बात कर रहा हूँ। जी, बोलिए। एक तो पहले तो जो सच्चाई के लिए आपने जो बात उठाई है और जहाँ पे जो सच का साथ देना चाहिए, जो दिया है, उसके लिए आपका आभार। हुँ, हुँ। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जो धांधलेबाजी हो रही है, इस पे आप भी बोलते हैं, जी, तो इसके लिए आपका आभार। इसके जी। अलावा आपने एक बात कही है कि रामपाल जी का जो ज्ञान है, वो आप सिद्ध कर सकते हैं। उनके ज्ञान तो ऑलरेडी सर्वसिद्ध है, लेकिन लोग उनके ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। तो क्या, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम इस समय, आप भी अपने स्तर से और हम भी अपने स्तर से, फिलहाल जो सतलोक मैनेजमेंट है, वो सतलोक मैनेजमेंट से दोनों ही लोग इस समय मतलब प्रतिकार कर रहे हैं। तो नहीं, यदि नहीं, देखो नहीं, 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 नहीं। जी। आपकी और हमारी सोच में रात-दिन का अंतर है। मैंने आपके वीडियो देखे हैं कुछ एक, हुँ, हुँ, हुँ। जो आप ज्ञान चर्चा वगैरह जो करते हो ना हमारे भगत भाई-बहनों के साथ में, हुँ, हुँ, तो देखे मैंने आपके कुछ एक वीडियो। हुँ। आपके प्रतिकार करने में और मेरे प्रतिकार करने में रात दिन का अंतर है, क्योंकि मैं ज्ञान आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का प्रतिकार करता हूँ, हुँ। और आप जी जो है अज्ञान आधार से राग द्वेष ईर्ष्या में आके आप उनका प्रतिकार कर ये रहे हैं, तो तो आप देखिए, और ये हमारे करने में रात दिन है। ये तो आपकी सोचना है। मेरे हिसाब से वही सोच मेरी है कि आप हम्म, अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। खैर, ये बात तब क्लियर हो सकती है जब हम आमने-सामने बात करें। और देखिए, आपके विचारों से मैं भली-भांति सहमत हूँ। आप सद्गुरु रामपाल जी के ज्ञान को फिलहाल समझने में असमर्थ हैं। अगर आपके साथ में डिबेट भी करूँगा, तो मैं तो वही जो बातें हैं, जो तथ्य मैं सामने रखूँगा, जो सद्गुरु रामपाल जी ने ऑलरेडी अपने सत्संगों में रखे हुए हैं। आप हुँ, उनके सत्संग सुनकर, उनकी पुस्तक सुनकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो भला मेरे से आप जी क्या समझेंगे? तो अब आपसे डिबेट करने इसमें का मेरा क्या औचित्य है? इसमें मैं बताता हूँ। जैसे मान हुँ, लीजिए कि रामपाल जी महाराज ने कुछ कह दिया, ठीक है? हुँ, 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 अब उस कहने से कुछ चीज़ें, कुछ संशय, कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, जैसे हुँ, मान लीजिए रामपाल जी ने कहा कि काल शैतान है और हुँ, काल हुँ। घुस गया था श्री कृष्ण के अंदर, और फिर जी, उन्होंने गीता बोली। अब जी। एक जगह पर रामपाल ने ये भी कहा है कि काल जो है, सुनिए, 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 रामपाल जी ने, सुनिए, सुनिए तो, सुनिए, मैं सुनिए, अपनी सुनिए, बात पूरी कर लूँ, सुनिए। संशय कैसे मैं उत्पन्न होता है। सुनूँगा, मैं आप ही की बात आगे सुनूँगा, पूरी जी, सुनूँगा। मैं जी, बीच में फ़ोन काट के भागने वालों में से नहीं हूँ। जी, जी, जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर आपने मुझसे बात करनी है, तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम आपने मैं सम्मानपूर्वक मैं लेना पड़ेगा, मैं खाली सम्मान रामपाल से काम नहीं मैंने चलेगा। मैंने रामपाल जी बोला ना, फिर उसको बदल के, बोला ना? हाँ, अपने आप रामपाल बोला। जी या फिर संत रामपाल जी, सीधा रामपाल बोलोगे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। सुनिए, रामपाल जी, जी ने जी, एक जगह पर ये भी कहा है कि काल जो है वो मन है, जी। ठीक है? कई जगह कहा हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ। अब काल यदि मन है, हुँ, हुँ। तो मन क्या श्री कृष्ण भगवान में पहले से नहीं था, जो वो प्रेतवश घुसा, है ना? था ना, तो उसके अंदर था, पहले से भी था। तो काल तो सभी के अंदर पहले से है, तो हुँ, उसको हुँ। फिर अलग से एक शैतान बना करके क्यों क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? वो मन इ तो, वो इसलिए किया गया है सुनिए क्योंकि तो, ये मैं अभी आपसे उत्तर नहीं माँग रहा हूँ, उत्तर नहीं माँग रहा हूँ। मैं अभी जी, आपको बता रहा हूँ कि रामपाल जी ने अगर ये कह दिया है, ये अपने वो जब मैं उनसे संतुष्ट, तो ऐसे करके उनके कहे हुए जो वचन है या जो उनके कहे हुए जो सिद्धांत हैं, उनसे हुँ, रिलेटेड प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो जब अच्छा। उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व या उनको मानने वाला कोई बंदा सामने से बात करेगा, तो उस हुँ, पर हुँ। हम लोग, जब जो ये क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं, उन पर बात होती है कि भाई उन्हों जी, वो तो कह के चले गए, वो तो वहाँ पर हैं, वो तो आ नहीं सकते। तो अब जी। जो उससे रिलेटेड प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो उनका हुँ, हुँ। जवाब देना देना होगा। जैसे आपने कहा ना, जब आप उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे, तो मुझसे क्या होगे? उनके कहे हुँ। हुए को सुनने के बाद जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब तो रामपाल जी ने नहीं दिए ना। वो तो अब नहीं, उनके कोई दिए हैं, उनके किसी, जवाब दिए हैं भाई साहब, हाँ, जवाब तो क्यों नहीं दिए, दिए? अगर दिए हैं तो उन जवाबों को लेकर के आप आ जाइएगा। हाँ, तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि जी। सारे के सारे जवाब ये तो है ही नहीं कि सतगुरु रामपाल जी अपने एक ही 3 घंटे के सत्संग में दे देंगे। आपने सारे सत्संग सुनने पड़ेंगे, तो जैसे हम लोगों ने सुने तो हैं। जब अच्छा हमारी भाई शंका साहब, का समाधान हो चुका है, एक बात तो क्या बताइए, आपका नहीं अगर होगा? एक बात बताइए, मैं आपको ये कह रहा हूँ हुँ, कि जैसे आपके महाराज जी ने चैलेंज किया कि शंकराचार्यों को ज्ञान नहीं है, या ये चैलेंज किया कि जो पुराण लिखने वाले ऋषिगण हैं,
उनको भी उतना वो ज्ञान नहीं था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने क्या सारे पुराण एक एक शब्द पढ़ लिया है? आपने चारों वेद पढ़ लिए हैं, आपने 52 जो हमारे जितने भी स्मृति ग्रंथ है सब पढ़ लिए हैं, और अगर नहीं पढ़े तो आप फिर ये कैसे उनके विरोध में चले गए रामपाल जी के साथ, बताइए। जैसे आप उन्होंने मुझसे पढ़े हैं। जैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो एक 3 घंटे की वीडियो से तो होगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं? गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वे नहीं, परमात्मा है, और गुरुदेव नहीं, परमात्मा को गुरुदेव नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए गुरुदेव नहीं, सुनिए। हाँ, तो आपने मैं भाई कैसे साहब मैं माना? उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, देखो, आपने बात करनी है या फिर जी। आपने कोई मतलब की वाद विवाद करना है? नहीं, नहीं, विवाद नहीं करना अगर बात चाहेंगे। करनी है तो साथ साथ मेरा भी सुनिएगा। जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हुँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप गुरु को भगवान मानते हो या नहीं मानते हो? आप लोगों की थ्योरी क्या, मुझे भी तो पता चले। गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई गुरु का महत्व जो है भगवान के बराबर होता है? श्वेता शतरोपनिषद। अच्छा, किसने लिखा था वो? 6:23 हैं? 6:23 में लिखा है, श्वेता शतरोपनिषद। उपनिषद को नहीं जानते नहीं, हैं आप कि नहीं? वो लिखा किसने यार? दुनिया भर के शास्त्र हैं भाई साहब। अब आप एक बात बताइए, भाई जिस गुरु बच्चे को डॉक्टर बनना है, सुनिए सुनिए, हम्म। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो भैया वो बच्चा जो है वो दूसरे विषय की पुस्तकें पढ़ के वो क्या करेगा? भाई जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो केवल मोक्ष से संबंधित ही शास्त्र पढ़ेगा ना। ये आपको कैसे पता चला कि श्वेता शतरोपनिषद में मोक्ष की बात नहीं हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया भर के शास्त्र हैं, कोई एक थोड़ी है, पूरे विश्व में ना जाने कितने प्रकार के धर्म ग्रंथ है, तो बस शास्त्र है। तो क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी शास्त्रों का अध्ययन वो कर सकता है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके रामपाल जी के, अगर आपको लगता है कि सारे वीडियोस नहीं देखे और फैसला कर लिया है, तो आप चाह रहे हो कि पहले जाकर के मैं सारे वीडियोस देखूं और तब फैसला करूं कि रामपाल जी गलत है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से मैं भी तो ये कह सकता हूं, क्या आपने शंकराचार्य के द्वारा रचित सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं? और अगर नहीं देखो, पढ़े हैं तो जीव नहीं